मार्कोस क्या है? मार्कोस कमांडो क्या है? जिसने भारतीय सैनिक नेवी ने अ, अरब सागर में हाईजैक शिप को छुड़ाने में भेजा गया था। कितनी खतरनाक है ये। नौसेना के पूरी शिप को कब्जे से छुड़ाने के लिए अपनी इलीट मार्कोस टीम को उतारा गया। इस टीम की शिप में मौजूद हाईजैकर्स को मार गिराने के साथ सभी क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे में यह जानना अहम है कि मार्कोस कमांडो आखिर है कौन? कौन है मार्कोस कमांडो? 1987 में अमेरिका की नेवी सील्स की तर्ज पर गठन हुआ था। 4 चरण इसका चयन किया था। 80% नौसैनिक पहले ही चरण में छटनी होती है। 80% 100 गो में 80% लोग पहले ही छट जाते हैं। समुद्र में डकैती, घुसपैठ और हाईजैकिंग और रुकने का खास ट्रेनिंग इसके पास है। मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, 2008 में मई हमलों में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो समेत कई उपलब्धियां मार्कोस कमांडो के पास है। अब मार्कोस कमांडो को हम लोग विस्तार में जानते हैं। अरब सागर में हाईजैक हुई कार्गो शिप एमवी लीला नॉर्फॉक को भारत ने एक विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के अंदर सभी भारतीय और 15 भारतीय और 21 लोगों को छुड़ा लिया गया। ठीक है। अब अगर इस जहाज में नौसेना के मार्कोस टीम को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि इस शिप में सोमालिया आतंकी की मौजूदगी नहीं मिली। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की ओर से चेतावनी जारी होने के बाद हाईजैकर्स खतरे को भांपते हुए जान भाग निकले। गौरतलब है कि बताया जाता है कि शिप के अंदर पहले से 5 से 6 हाईजैकर्स मौजूद हैं। हालांकि 15 भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक युद्धपोत, मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और P-8I लॉन्ग रेंजर एयरक्राफ्ट को अलावा प्रीडेटर MU-9B टोनी भेजा गया था। इन सब के अलावा नौसेना ने पूरी शिप को कब्जे से छुड़ाने के लिए अपनी इलीट मार्कोस टीम का भी उतारा। इस टीम की शिप में मौजूद हाईजैकर्स को मार गिराने के साथ ही साथ क्रू मेंबर को सुनिश्चित करने का ठेका भी दिया गया था उसको। कौन है मार्कोस कमांडो? क्या करते हैं? कब बनाया गया था? कैसे काम करते हैं? मार्कोस कौन है? मार्कोस भारतीय नौसेना में 1987 में इलीट कमांडो फोर्स मार्कोस का गठन हुआ था। यह सुरक्षा बल देश के अग्रिम सुरक्षा बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वायुसेना के गरुड़ और थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के तर्ज पर गठित किए गए हैं। मार्कोस यानी कि मैरीन कमांडो फोर्स में नौसेना में उन सैनिकों से बना बल है जिनकी ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है। मार्कोस के काम करने का तरीका बिल्कुल अमेरिका के इलीट नेवी सील्स जैसा है, जिसने समुद्र में पायरेसी की कई कोशिशों को नाकाम किया है। कैसे चुने जाते हैं मार्कोस कमांडो? कैसे चुनते हैं? तो इसका पहला चरण में क्या होता है कि इस इलीट कमांडो फोर्स में चयन इतना आसान नहीं है। इसमें भारतीय नौसेना में काम कर रहे उन युवाओं को लिया जाता है जो बेहद मुश्किल हालत में खुद को साबित कर चुके हैं। बताया जाता है कि चयन के दौरान जवानों की पहचान के लिए जो टेस्ट होते हैं, 80% से ज़्यादा उसी दौरान बाहर हो जाते हैं। यानी कि अगर 100 को अगर चुना जाता है उसमें 80 सैनिक ट्रेनिंग से ही निकल जाते हैं, मात्र बचते हैं 20। सेकेंड चरण में क्या होता है? इसके बाद सेकेंड राउंड आता है। 10 हफ्ते का टेस्ट होता है जिसमें इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें ट्रेनिंग को रात जागने, बगैर खाए पिए कई दिनों तक अभियान में जुटे रहने लायक ताकत हासिल करने का प्रशिक्षण मिलता है। सैनिक को लगातार कई दिनों तक महज 2-3 घंटे की नींद लेते हुए काम करना पड़ता है। पहली स्क्रीनिंग को पार करने वाले 20
परसेंट लोगों में से अधिकतम इन टेस्ट में ही थक कर बाहर हो जाते हैं। 20% लोगों में से अधिकतर इस टेस्ट में थक कर बाहर हो जाते हैं। मजेदार बात यह है कि जो बचते हैं उनकी आगे और खतरनाक ट्रेनिंग होती है। आगे थर्ड इसका आने की तीसरा चरण क्या है? इसके बाद जो बचते हैं इसके बाद समय आता है एडवांस ट्रेनिंग का। पहले 2 स्टेज के बाद बचे कुछ सैनिकों को ही इस चरण में मौका मिलता है। यह ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। इस दौरान जवानों को हथियार, खाने पीने की बोझ के साथ पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग, आसमान, जमीन और पानी में दुश्मनों का सफाया करने का प्रशिक्षण और दल बल जैसी जगहों पर भी भागने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आता है चौथा चरण। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को अत्यधिक हथियारों को चलाना सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें तलवारबाजी और धनुष बाण जैसी पारंपरिक हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मार्कोस कमांडो के लिए विषम से विषम और अधिक से अधिक परिस्थिति में केंद्रित रहना सिखाया जाता है। इन जवानों को टॉर्चर झेलने से लेकर सभी नौसैनिक की मौत के दौरान मिशन कामयाबी सुनिश्चित करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत करना पड़ता है, मजबूत बनाया जाता है। इस दौरान जवानों को जो सबसे कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है उनका नाम है हालो और हाओ ट्रेनिंग। हालो और हाओ ट्रेनिंग। हालो कद के तहत कमांडो को करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है। वही हाओ में जवान 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को कूद से सिर्फ 8 सेकंड बाद ही पैराशूट खोलना होता है। यानी कूदने के बाद सिर्फ 8 सेकंड के बाद ही पैराशूट खोलना होता है। किस तरह के मिशन को देते हैं अंजाम? नौसेना की स्पेशल टुकड़ी का मकसद काउंटर टेररिज्म, किसी जगह का खास निरीक्षण, वारफेयर जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक, बंधकों को छुड़ाना, जवानों को बचाना, इस तरह के खास ऑपरेशन को पूरा करना है। समुद्र में डकैती, समुद्री घुसपैठ, हवाई जहाज की हाईजैकिंग तक के लिए मार्कोस के जवानों को ट्रेन किए जाते हैं। इस फोर्स की सबसे खतरनाक बात होती है उनकी खुफिया पहचान। नौसेना के आम ऑपरेशन के अलावा ये जवान गुपचुप तरीके से विशेष अभियानों में हिस्सा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्कोस का नारा है द फ्यू द फियरलेस है। इस एलीट फोर्स के नाम ऑपरेशन कैक्टस, लीच, पवन और चक्रवात के खतरों से निपटने की कई उपलब्धियां हासिल है इन लोगों को, मार्कोस सैनिकों का। ऑपरेशन कैक्टस के तहत मार्कोस ने मालदीव में रातों रात तख्तापलट की कोशिशों को रोक दिया था। इस दौरान उस फोर्स में आम लोगों के साथ बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया गया था। भारत में मुख्य धारा में इस फोर्स की चर्चा 26/11 जब मुंबई हमला हुआ था, पाकिस्तान ने मुंबई पर हमला किया था 26/11 मुंबई हमलों के बाद शुरू हुआ इन लोगों का। जब इस फोर्स के ताज होटल से आतंकियों की सफाई में मदद के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया गया। इतना ही नहीं, इस एलीट फोर्स ने 1980 के दौर में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान ऑपरेशन पवन चलाया, इसके लिए लिट्टे की कब्जे वाले कई क्षेत्रों को छुड़ाने में मदद मिली थी।